भाइयों, माताओं, बहनों, एक राजकुमार थे और उन राजकुमार के 3 मित्र थे। एक था सदा मित्र, एक था कदा मित्र और एक था पर्व मित्र। सदा मित्र यानी जो राजकुमार के साथ में उनके साए की तरह रहते थे, साथ में घूमना, साथ में फिरना, साथ में पढ़ना लिखना, सब कुछ साथ में करते थे, ऐसे मित्र थे सदा मित्र। दूसरे मित्र थे जो कदा मित्र, जिन्हें राजकुमार कदा कदा मिला करता था। 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में एक आध बार मुलाकात होती, आपस में मिलते जुलते घूमते फिरते, लेकिन रोज का क्रम नहीं था। और ऐसे 2 नंबर के थे कदा मित्र। और 3 नंबर के जो मित्र थे पर्व मित्र, जिनके साथ में वो राजकुमार कभी वार त्योहार है कि भाई दिवाली मिल गए, होली मिल गए, ऐसे वार त्योहार को ही मिला करते थे। अब एक बार ऐसे हुआ कि राजा के मन में विचार आया कि अब राजकुमार युवा अवस्था में आ चुके हैं, अब मुझे उन्हें सारा राजकाज सौंपना है। लेकिन राजकुमार के इतने सारे मित्र हैं, इतने सारे मित्रों में घिरे हुए रहते हैं, लेकिन राजकुमार का सच्चा मित्र कौन है? मैं किसे राजकुमार के साथ में चाहे प्रधान या मंत्री के रूप में नियुक्त करूं? कौन राजकुमार के लिए विश्वासु और योग्य हो सकता है? और इसके लिए राजा ने सोचा कि क्यों न इनकी परीक्षा ली जाए। और ऐसा सोचकर उन्होंने एक योजना बनाई और राजा ने घोषणा करवा दी पूरे राज्य में कि राजकुमार के हाथ से एक ऐसा अपराध हो चुका है जिसके कारण राजकुमार को मृत्यु दंड दिया जा रहा है। और ये सूचना हवा की तरह चारों ओर फैल गई कि राजकुमार को क्या दिया जाएगा? मृत्यु दंड दिया जाएगा। और साथ में ये भी बात बताई गई कि जो राजकुमार की सहायता करेगा, राजकुमार को यदि कोई सहयोग करेगा, तो राजकुमार के साथ साथ उसको भी क्या दिया जाएगा? मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब ये बात सब तरफ फैल गई। फैलते फैलते बात रानी तक भी आई, राजकुमार तक भी आई। रानी ने जाकर राजा को समझाया, राजकुमार ने भी कहा, लेकिन राजा का एक बार यदि आदेश हो जाए तो उसे कोई भी बदल नहीं सकता। राजा ने कह दिया, अब मेरा आदेश हो चुका है, उसका तो पालन होकर रहेगा। अब ये राजकुमार चिंता में आ गए कि अब क्या करूं, कहां पर जाऊं, किससे सहायता लूं, क्योंकि मुझे तो अब क्या दिया जाने वाला है? मृत्यु दंड दिया जाने वाला है। विचार करता है किसके पास जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन है मेरा अपना? तो सबसे पहले उसे किसकी याद आती है? किसकी आनी चाहिए? सदा मित्र, जो हमेशा उसके साथ में रहता था, पूरा दिन दोनों साथ में घूमते फिरते सब करते। सबसे पहले उसे उसकी याद आती है कि हो न हो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मेरी सहायता सदा मित्र तो जरूर करेगा। और ऐसा सोचकर वो दौड़ा दौड़ा उस सदा मित्र के द्वार पर जाता है। दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही वो मित्र दरवाजा खोलता है और अपने मित्र को, राजकुमार को सामने देखता है, तो तुरंत घबराया हुआ कहता है, अरे तुम यहाँ पर क्यों आए? तुम यहाँ कैसे आए? किसी ने तुम्हें आया हुआ देख लिया तो आफत हो जाएगी। तो वो कहता है कि भाई तुझे पता तो है मुझे मृत्यु दंड दिया गया है और मैं तेरी शरण में आया हूँ कि तू ही मेरा सहयोग कर सकता है और मेरी कोई ना कोई तो सहायता तू कर सकता है। तब वो सदा मित्र कहता है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो तेरी सहायता करेगा उसको भी मृत्यु दंड दिया जा रहा है। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो हो सके उतना जल्दी से यहाँ से चला जा, नहीं तो सैनिक तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएंगे, तू भी मारा जाएगा और मैं भी मारा जाऊंगा। भाई मैं तो अपने प्राणों से हाथ गंवाना नहीं चाहता, तो और कहीं शरण ले ले, लेकिन मुझे माफ कर दे, मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। अब वहां पर वो राजकुमार इतनी आस लेकर गया था, लेकिन निराश हो गया। अरे जिसके साथ में बैठा उठा, जैसा मैं रहा वैसा उसको रखा, लेकिन सबसे पहले दगा किसने दिया? सदा मित्र ने दिया। मायूस होकर वहां से निकला। अब जाऊं तो जाऊं कहां? अब याद किसकी आई?
कदा मित्र की सोचता है कि चलो वहां पर जाकर देख लो, और वो कदा मित्र के द्वार पर जाता है। वहां पर भी दरवाजा खटखटाता है। कदा मित्र जैसे ही उसे दरवाजा खोलकर देखता है, उसे अंदर आने के लिए कहता है, बैठने के लिए कहता है, और कहता है कि राजकुमार, मुझे पता है आपको सजा सुनाई गई है और आप इसलिए यहाँ पर आए हो, पर मुझे माफ करना, मैं आपका सहयोग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पीछे मेरा अपना परिवार है। यदि मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे परिवार तो पूरा अनाथ हो जाएगा, उसको देखने वाला कोई नहीं रहेगा। इसीलिए आप यहाँ से कहीं और प्रस्थान कर जाइए, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने परिवार को छोड़कर आपकी सहायता नहीं कर सकता। यहाँ पर भी राजकुमार को क्या हाथ लगी? निराशा हाथ लगी। पर कम से कम सदा मित्र से इसकी कंडीशन कुछ क्या थी? बेटर थी। तो वहां पर भी मायूस हुआ। अब सोचता है कहाँ जाऊं? सदा मित्र जिसका इतना भरोसा था, उसने साथ नहीं दिया। कदा मित्र उसने साथ नहीं दिया। अब जाऊं तो जाऊं कहाँ? अब मात्र कौन बचा है? पर्व मित्र। लेकिन सोचता है इन दोनों के साथ में रहते हुए इन्होंने साथ नहीं दिया, उसे तो मैं कभी कभार याद करता था, तो वो मेरा क्या साथ देगा? वहां पर मन में तो उदासी है, लेकिन फिर भी मरता क्या नहीं करता, सोचता है जाकर तो देख लूं। और वो पर्व मित्र के द्वार पर जाता है। पर्व मित्र जैसे ही उसे अपने द्वार पर आया हुआ देखता है, तुरंत उसे अंदर लेता है, दरवाजा लगा लेता है और पूछता है, राजकुमार, घबराने की जरूरत नहीं, तुम सही जगह पर आए हो, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। मेरे घर में यहाँ पर नीचे भूमि गृह है, उस अंडरग्राउंड में भूमि गृह में तुम चले जाओ, वहां पर छिप जाओ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और कोई ढूंढता ढूंढता यदि आ भी गया तो उसे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा, बाद में वो तुम्हारे तक आएगा। इसीलिए चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हारी क्या करूँगा? रक्षा करूंगा। यानी जहां पर कोई आस नहीं थी, जिस पर्व मित्र को कभी कभार मिला करता था, उस पर्व मित्र ने क्या किया? उन्हें बचाया, शरण दी। अब यहाँ पर तो राजकुमार जो सैनिक थे, राजा ने चारों ओर सैनिक फैलाए हुए थे, राजकुमार पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। जब देखा कि पर्व मित्र पर गया हुआ राजकुमार कई देर तक बाहर नहीं आया, तो राजा ने वहां पर सैनिक भेजे। सैनिक ने कहा, कहाँ है राजकुमार? हमें पता है यहीं छिपा हुआ। लेकिन वो पर्व मित्र तो सामने आ गया कि कोई हिम्मत नहीं है तुम्हारी कि तुम उसका बाल भी बाका कर सको, तुम्हें गुजरना है तो पहले मुझसे सामना करो। अब ये बात सैनिकों ने राजा तक पहुंचाई और राजा वहां पर आ पहुंचे, और राजा ने वहां पर पर्व मित्र को सजा सुनाने की बजाय पर्व मित्र की पीठ क्या किए? थपथपाई और कहा कि मेरी परीक्षा संपूर्ण हुई और मेरी परीक्षा में तुम पूरी तरह से क्या हो गए? पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। और तब राजा ने अपनी पूरी योजना वहां पर उस मित्र को भी सुनाई, और जो राजकुमार जो नीचे था उसे भी ऊपर बुलाकर उसे भी सारी घटना सुनाई। और वहां पर राजकुमार को जब राजगद्दी पर बिठाया गया, तो उसके पर्व मित्र को उसका क्या घोषित किया गया? मंत्री के रूप में घोषित किया गया। इस तरह से राजकुमार के जीवन में कितने मित्र थे? 3 मित्र थे। उसी तरह हमारे भी जीवन में हर एक व्यक्ति के कितने मित्र हैं? 3 मित्र हमारे भी हैं। भाई, हमारे लिए पहला सदा मित्र कौन है? सदा मित्र हमारे लिए हमारा शरीर है, जिसको हम हमेशा साथ में रखते हैं, उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसका इतना ध्यान रखते हैं, 24 घंटे उसी के साथ बिताते हैं। लेकिन जब मृत्यु आती है तो सबसे पहले साथ कौन छोड़ता है? कौन छोड़ता है? ये शरीर सबसे पहले साथ छोड़ता है। तो वो हमारा कौन सा मित्र है? सदा मित्र। उसके बाद में हमारे जीवन में कदा मित्र, यानी कौन? जो हमारा परिवार है, जो धन दौलत जो सब कुछ है, वो सब कुछ हमारे लिए क्या है? कदा मित्र। जो वो हमारे साथ में चाहे उनका कितना भी कर लो, लेकिन वो कहेंगे भाई तुम चले जाओ, मुझे तो मेरा पीछे क्या देखना है? सब कुछ, परिवार व्यापार सब कुछ देखना है। जैसे उस कदा मित्र ने भी यही बहाना बताया। तो जब भी हम मृत्यु के अंतिम समय तक, शैया तक आते हैं, तो परिवारजन कहाँ तक साथ में चलते हैं? बस स्मशान तक साथ में चलते हैं। धन भी यहाँ पर पड़ा रह जाता है, लेकिन ना परिवार काम आता है, ना धन दौलत काम आती है। तो हमारे लिए कदा मित्र कौन है?
परिवार और धन दौलत है। और उसके बाद में हमारे तीसरे मित्र, पर्व मित्र यानी कौन है? हमारी अपनी आत्मा, जिसको हम कब याद करते हैं? वार त्योहार पर्यूषण आदि जब कोई आता है तभी हम किसको याद करते हैं? आत्मा। लेकिन साथ कौन देती है? जैसे उस राजकुमार को सबने साथ छोड़ दिया पर पर्व मित्र ने साथ दिया, वैसे ही शरीर छूट जाता है, परिवार छूट जाते हैं, स्नेही स्वजन छूट जाते हैं, धन दौलत सब कुछ छूट जाता है, लेकिन साथ में चलती है तो मात्र कौन चलती है? हमारी आत्मा चलती है। इस गति में, कौन सी भी गति में चले जाओ, यहाँ तक कि सिद्ध तक भी चले जाओ तो साथ देने वाली कौन है? मात्र एक आत्मा है। लेकिन हम उसी को भूल जाते हैं। सबको तो याद रख लेते हैं, सबके आगे पीछे दौड़ते हैं, लेकिन जिसका ध्यान रखना चाहिए उसी को क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं।